अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का लेसन कैरियर्स इन बायोलॉजी क्लास 9 चैप्टर 1। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि एक स्टूडेंट जो है वो बायो पढ़ने के बाद अमली तौर पर किस किस शोबे में जा सकता है। इट इज़ एसेंशियल दैट स्टूडेंट ऑफ टुडे हु विल ऑक्यूपाई पोजीशन ऑफ लीडरशिप टुमारो have the background of modern and forward-looking branches of science। आज के तुलबा ने आने वाले कल में लीडरशिप की पोजीशन संभालनी है। इनके लिए लाजिम है कि इनके पास जदीद और आगे बढ़ती हुई साइंस की शाखों का इल्म हो। बायोलॉजी का एक दुरुस्त और जदीद इल्म साइंसी और तहकीकी मंसूबों का इल्म देता है। बायोलॉजी का एक तालिब इल्म इख्तियार करने की मंसूबाबंदी कर सकता है। वो शोबे वो पेशे कौन से हैं? लेट्स सी। सबसे पहले मेडिसिन एंड सर्जरी। बायो का एक स्टूडेंट बायो पढ़ने के बाद मेडिसिन और सर्जरी के शोबे में जा सकता है। द प्रोफेशन ऑफ मेडिसिन डील विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज इन ह्यूमन। मेडिसिन के पेशे का तल्लुक इंसान में बीमारियों की तशखीस, पहचान करने की बीमारी कौन सी है ये, एंड ट्रीटमेंट और उसका इलाज। In surgery, the part of body may be repaired, replaced or removed। सर्जरी में जिस्म के हिस्से की मरम्मत, उसकी तब्दीली और उसे निकाला जाता है। जिस तरह आप लोगों ने 8th में पढ़ा था रीनल सर्जरी। रीनल सर्जरी के जरिए किडनी में स्टोन है वो निकाली जाती है। अगर किडनी ज़्यादा डैमेज हो चुका है उसे बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर भी वही एग्जाम्पल दी हुई है, रिमूवल ऑफ स्टोन्स थ्रू रीनल सर्जरी। गुर्दे से पथरी निकाली जाती है रीनल सर्जरी के जरिए। रीनल मतलब गुर्दा। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ किडनी, किडनी को ट्रांसप्लांट किया जाता है। पेवंदकारी की जाती है। लिवर एटसेट्रा, और लिवर की जिगर की भी पेवंदकारी की जाती है। बोथ दीज प्रोफेशंस आर स्टडीड इन द सेम बेसिक कोर्स MBBS एंड देन स्टूडेंट गो फॉर स्पेशलाइजेशन। ये दोनों पेशे हायर सेकेंडरी तलीम के बाद एक ही बुनियादी कोर्स MBBS में पढ़े जाते हैं। फिर तुलबा स्पेशलाइजेशन करते हैं, FCPS करते हैं। MBBS एब्रीवेशंस है बैचलर इन मेडिसिन एंड बैचलर इन सर्जरी। नेक्स्ट है फिशरीज। फिशरीज में हम पढ़ेंगे कि फिश को किस तरह पाला जाता है, उसकी पैदावार को किस तरह बेहतर किया जाता है। फिशरीज इज द प्रोफेशनल स्टडी ऑफ फिश प्रोडक्शन। फिशरीज को माही प्रोरी भी कहते हैं, यानी मछलियों की पैदावार का पेशा फिशरीज कहलाता है। देयर डिपार्टमेंट इन पाकिस्तान वेयर प्रोफेशनल्स ऑफ फिशरीज आर एम्प्लॉयड, दे सर्व फॉर इनहांसिंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फिश प्रोडक्शंस। पाकिस्तान में काफ़ी सारे शोबे मौजूद हैं जो फिशरीज के ऊपर काम करते हैं। वो मछलियों की पैदावार और मेयार बढ़ाने का काम करते हैं। पाकिस्तान में ये पेशा ज़ूलॉजी या फिशरीज के बैचलर या मास्टर लेवल की तलीम के बाद इख्तियार किया जाता है। मीन्स के 14वीं क्लास के बाद या 16वीं क्लास के बाद फिशरीज को अपनाया जाता है पाकिस्तान के अंदर। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर। इसमें हम पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर है क्या, इसका मकसद क्या है। लेट्स सी। Agriculture, this profession deals with the food crops and animals which are the source of food। ये पेशा ग़िज़ाई फसलों और उन जानवरों से मुतल्लिक है जो खुराक के ज़राए हैं, जिनसे हम खुराक हासिल करते हैं। An agriculturist works for the betterment of crops, फसलें like wheat, rice, corn, etc. and animals like buffalo, cow, etc. from which we get food। एक ज़री माहर फसलों मसलन गंदम, चावल, मकई वगैरह और इन जानवरों मसलन भैंस, गायें वगैरह की पैदावार में बेहतरी के लिए तहकीक करता है। इन पाकिस्तान दिस प्रोफेशन कैन बी अडॉप्टेड आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी। पाकिस्तान में कई यूनिवर्सिटीज़ हायर सेकेंडरी तलीम के बाद एग्रीकल्चर पर पेशा वराना कोर्सेज करवाती है। यह था एग्रीकल्चर्स। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर्स। उसमें हम पढ़ेंगे किस तरह गार्डनिंग को बेहतर किया जाता है, खूबसूरत बनाया जाता है, अट्रैक्टिव बनाया जाता है। और उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री, इल्मे हैवानियात।
एनिमल हस्बेंड्री में क्या होता है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर की ही एक शाख है, कंसर्न विद द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, जिसमें पालतू, डोमेस्टिक कहते हैं पालतू जानवर, घरों में पाले हुए पालतू जानवर, लाइफ स्टॉक, माल मवेशी, मसलन भेड़, गाय, भैंस वगैरह की हिफाजत, ब्रीडिंग, नस्ल कशी की जाती है। प्रोफेशनल कोर्स इन एनिमल हस्बेंड्री कैन बी अडॉप्टेड आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी। एनिमल हस्बेंड्री की पेशा वराना कोर्सेज हायर सेकेंडरी तलीम के बाद इख्तियार किए जाते हैं। हार्टिकल्चर, इट डील्स विद द आर्ट ऑफ गार्डनिंग, इसका तल्लुक बागबानी से है। अ हार्टिकल्चरिस्ट वर्क्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग varieties and for the production of new varieties of ornamental plants and fruit plants. इसका माहिर रैशी पौधों, फलों वाले पौधों की मौजूदा अक़साम की बेहतरी के लिए और नई अक़साम पैदा करने के लिए काम करता है। ऑर्नामेंटल कहते हैं नमैशी प्लांट जो खूबसूरती के लिए रखे जाते हैं, और फलों वाले पौधे इनकी बेहतरी के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट है फार्मिंग। फार्मिंग क्या होता है? इट डील्स विद द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्म। इस पेशे का तल्लुक मुख्तलिफ अक़साम के फार्म तैयार और महफूज करने से है। फॉर एग्जाम्पल, इन सम फार्म एनिमल्स ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स विच आर बेटर प्रोटीन एंड मिल्क सोर्स। मिसाल के तौर पर कुछ फार्म्स में नस्ल कशी के ऐसे तरीकाकार इस्तेमाल किए जाते हैं जिनसे ज्यादा प्रोटीन्स, जो हमारी खुराक का अहम हिस्सा है, और दूध देने वाले जानवर पैदा हों। इन पोल्ट्री फार्म्स चिकन एंड एग्स आर प्रोड्यूस। पोल्ट्री फार्म से मुर्गियों और अंडों की पैदावार हासिल की जाती है। सिमिलरली इन फ्रूट फार्म डिफरेंट फ्रूट यील्डिंग प्लांट्स आर ग्रोन। इसी तरह फ्रूट फार्म में फलों वाले पौधे उगाए जाते हैं। प्रोफेशनल कोर्स इन एनिमल हस्बेंड्री कैन बी अडॉप्टेड आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी और उसके साथ फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री महकमा जंगलात से मुतल्लिक है। इन फॉरेस्ट्री प्रोफेशनल्स लुक्स आफ्टर नेचुरल फॉरेस्ट एंड एडवाइस टू द गवर्नमेंट फॉर प्लांटिंग एंड ग्रोइंग आर्टिफिशियल फॉरेस्ट। फॉरेस्ट्री में पेशावर कुदरती जंगलात की हिफाजत करते हैं और हुकूमत को मसनूई जंगलात की काश्त और नशोनुमा के मशवरे देते हैं। अडॉप्टेड इसे अपनाया कब जाता है? आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी एंड आफ्टर द बैचलर लेवल स्टडीज ऑफ बॉटनी और जोलॉजी। कई यूनिवर्सिटीज बायोलॉजी में हायर सेकेंडरी तलीम या जोलॉजी और बॉटनी में बैचलर लेवल की तलीम के बाद फॉरेस्ट्री कोर्सेज करवाती हैं। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी। इट इज़ द लेटेस्ट प्रोफेशन इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी में ये जदीद तरीन पेशा है। बायोटेक्नोलॉजिस्ट स्टडी एंड वर्क फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स थ्रू द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसके माहिर वो तहकीक और इल्म अमली काम करते हैं जिनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मुफीद मसनूआत बनवाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन वगैरह ये बायोटेक्नोलॉजी की मरहून मिन्नत है। एंटीबायोटिक्स वगैरह और कई मेडिसिन जो है बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बनाए जाती हैं। अडॉप्टेड आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी एंड आफ्टर द बैचलर लेवल स्टडी ऑफ बॉटनी और जोलॉजी। यूनिवर्सिटी बायोलॉजी में हायर सेकेंडरी तलीम और जोलॉजी में बॉटनी में बैचलर लेवल के तलीम के बाद बायोटेक्नोलॉजी के कोर्सेज करवाती है। अब हम इस टॉपिक में से पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें इस टॉपिक में से शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, जिस तरह बायोलॉजी में मेडिसिन और सर्जरी के शोबे की वजाहत करें। व्हाट डू यू नो अबाउट द प्रोफेशन फार्मिंग, और फार्मिंग के शोबे के मतलब आप क्या जानते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय हार्टिकल्चर, हार्टिकल्चर से क्या मुराद है। ये शॉर्ट, इसमें इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन आ चुके हैं प्रीवियस पेपर में, और ये टॉपिक लॉन्ग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का मोस्ट रिपीटिंग लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी 4 कैरियर्स ऑफ बायोलॉजी। इसमें कोई भी 4 पेशों के ऊपर नोट लिखने के बारे में कहा जाता है। तो आप लोगों ने ये 4 ही नहीं करने बल्कि सारे करने हैं। इसमें वो कहीं से भी कोई शॉर्ट भी पूछ सकता है, जिसके लिए अगर आप कम करोगे तो कुछ शॉर्ट स्किप हो सकता है। इसको आप लोगों ने कोई भी पेशा जो है उसको उसके अंदर 2 हेडिंग बना लेंगे आप लोग। एक फॉरेस्ट्री मेन हेडिंग हो जाएगी इसमें,
उसमें आप बता दोगे कि इसमें होता क्या है, और उसके बाद अडॉप्टेड, इसे अपनाया कब जाता है। ये 2 हेडिंग हो जाएंगी। फिर इसमें कुछ की एग्जाम्पल दी हुई हैं, जिस तरह फार्मिंग में है, फार्मिंग हेडिंग दोगे आप, उसमें फार्मिंग के बारे में बता दोगे और फिर उसके बाद एग्जाम्पल देकर इसको एक्सप्लेन कर दोगे, और तीसरी हेडिंग इसमें बन जाएगी अडॉप्टेड। इस तरह आप लोगों ने इस लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, जिससे क्या होगा कि आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं।